मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि मैम हम बुक्स कौन सी रेफर करें वाइल स्टडिंग फॉर इंग्लिश फॉर क्लैट। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है और आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम अपनी वोकैबुलरी के साथ करते हैं। ब्रश अप ऑन योर बेसिक्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में मैं आंसर करने जा रही हूँ आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि मैम हम बुक्स कौन सी रेफर करें वाइल स्टडिंग फॉर इंग्लिश फॉर क्लैट। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है और आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वोकैबुलरी कहाँ से शुरू करनी है, ग्रामर कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और RC के लिए मटेरियल कहाँ से लाएं, तो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो बुक्स जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। बने रहिए इस वीडियो में। If you are a CLAT aspirant, please join us on our Telegram because we share free resources here every day. आपको यहाँ पर free resources मिल जाएंगे जो आप अपनी daily practice में include कर सकते हो। Again, my name is Jasmine. These are my social media handles. If you have any questions regarding English language or critical reasoning, please feel free to reach out. Without further ado, let me share the very first book with you all. हम जब भी English language के लिए prepare करते हैं, सबसे ज़्यादा struggle हम अपनी वोकैबुलरी के साथ करते हैं। सिंपली बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि RC में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं या क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर होते हैं, जिनको हमने देखा सुना पढ़ा नहीं होता। इसीलिए यूजुअली वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स एंड व्हेन वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स दे स्केयर अस। हमारे को डर लग जाता है क्वेश्चन को देखते ही, एंड देयरफॉर it becomes very, very important for you all to invest in your vocabulary, to build your vocabulary. Simply because the more you learn, the more vocabulary, the more words you add into your vocabulary, more chances you have of not getting scared in the exam because of unfamiliar word. अगर आप अपनी vocabulary को continuously build करोगे while you prepare for CLAT exam, I am sure that you will not struggle when it comes to RC, क्योंकि RC में ज़्यादातर अनफेमिलियर वर्ड्स यूज कर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ इस वर्ड से आपको क्या समझ में आया और इस वर्ड का यूज पैसेज में क्यों किया गया है। अगर उस वर्ड का मतलब ही हमें नहीं पता तो आंसर तक तो हमें पहुंचने का रास्ता ही समझ में नहीं आएगा। Therefore, invest in your vocabulary first. When you start preparing for English, start with vocabulary. क्योंकि ना सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में आपको ये चीज हेल्प करेगी बल्कि क्रिटिकल रीजनिंग और बाकी सेक्शंस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि क्लैट एग्जाम हमसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाता है और क्लैट एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जाम है जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस, पैसेजेस हमारे को दिए जाते हैं और फिर क्वेश्चंस के साथ हमारे को ऑप्शंस दिए जाते हैं। एंड देयरफॉर हम जितनी ज्यादा वर्ड्स लर्न करेंगे हमारे लिए उतना ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना पैसेज को। ठीक है। Therefore, when you start preparing for your CLAT English, start with vocabulary. बाकी सारी चीजें simultaneously चलते रहने चाहिए। I'm not saying that leave everything and do vocabulary. No, that is also not the right way to go about it. But you should certainly start with it. So the very first book that I want to recommend here is by Norman Lewis. This is called Word Power Made Easy. This is readily available in the market. आपको easily कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। अब इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत है कि ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। वोकैबुलरी यूजुअली बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है कि वर्ड्स को याद करते रहो, उनके मीनिंग्स को समझते रहो, उनके साथ सेंटेंसेस बनाओ और ट्राई टू रिटेन देम। All of this is very hectic, and therefore Norman Lewis has done an incredible job here in the book. What he has done is कि उन्होंने बहुत सारे exercises के फॉर्म में इस बुक को कंपाइल किया है। आप कुछ वर्ड सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिलेगी, you will keep solving it. So this will act as a guide rather than a book. It will look like that you're working with somebody, a tutor,
एक्चुअली, इसीलिए ये आपके लिए बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एंड इफ यू आर अनेबल टू फाइंड इट, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट you have for the Norman Lewis Word Power Made Easy is this one. It says 30 days to a more powerful vocabulary. Again, the author is same and the idea behind it is also same, and that is to make learning vocabulary easier and fun. So it will also have tasks for you for the next 30 days. आपको अगले 30 दिन में क्या क्या करना है और कितना कितना सीखना है वो सब इस बुक में आपको मिल जाएगा. इट्स अ फॉर्म ऑफ रोड मैप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना. सो इफ यू आर समवन हु इज रियली सीरियस, आई थिंक यू शुड स्टार्ट हियर एंड यू शुड स्टार्ट विद दिस बुक. यूजुअली पीपल से दैट मैम ओके वोकैबुलरी हमें समझ में आता है कि वो तो पढ़कर, आर्टिकल्स पढ़कर, एडिटोरियल पढ़कर भी आ जाती है, एंड इट्स मोर ऑफ अ ऑनगोइंग जर्नी. इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, ये तो चलता ही रहेगा. हाउएवर वी ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल इंग्लिश, क्योंकि क्लैट एग्जाम जैसा कि मैंने बोला इंग्लिश में आना है, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश के साथ साथ वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी जज कर रहा है कि आप समझना कितना सबका समझ कितना पा रहे हो एक पर्टिकुलर पैसेज को. इसीलिए आपकी जनरल इंग्लिश इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस बुक इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय R.S. Agarwal. It's a comprehensive guide for many competitive exams, and specifically CLAT. आप CLAT के लिए इसको फॉलो कर सकते हो. This almost has everything that you need. Now you would say कि मैम ठीक है वोकैबुलरी समझ में आता है, इंग्लिश हमें पढ़कर सीखना है, ये भी समझ में आता है, बट देन व्हाट अबाउट ग्रामर. हम यूजुअली ग्रामर के साथ भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. अब हाँ स्कूल में तो पढ़ ली हमने, अच्छे से पास भी हो गए, बट now that we have graduated from school, we have passed out, now what? अब तो हमारे पास ग्रामर पढ़ने के लिए ना ही रिसोर्सेज है, ना ही टाइम है, ना ही ट्यूटर है, ना ही टीचर है. तो हम अपनी लर्निंग का इनिशिएटिव कैसे लें, खुद को कैसे ग्रामर सिखाएं? उसका सबसे सिंपल आंसर है ये बुक. दिस बुक हैज ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंग्लिश लैंग्वेज से डरना नहीं है, और इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर से तो बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का मास्टरी आपको नहीं करना. ऑल यू नीड इज टू ब्रश अप ऑन योर बेसिक्स. जो भी आपके बेसिक्स है इंग्लिश ग्रामर के, उनको एक बार रिवाइज करना है और उसी की एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ग्रामर में जो सिंपल कॉमन टर्मिनोलॉजीज है उनका मतलब क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसके लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी. इट्स कॉल्ड हाई स्कूल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय वॉरेन एंड मार्टिन. बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, एंड it's a one stop solution for all your problems, so you can buy this easily as well. Now you would say कि मैम ठीक है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब तो जज होता ही है, बट हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी जज होती हैं. बाय दैट आई मीन कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है या क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है पर से, what they gauge you on is, what they judge you on is, are you able to logically decipher the answers? Are you able to understand the question? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, और उसके आधार पर आप आंसर ढूंढ पा रहे हो या नहीं. उसके लिए हमारे हमारी रीजनिंग पर भी काम करना है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव दिस बुक. इट्स कॉल्ड अ मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग बाय एस चंद. अगेन वेरी इजीली अवेलेबल, एंड यू कैन रिफर इट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन. कमिंग डाउन टू आरसी. अब आरसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही हैं, दैट्स अ मैंडेट. वो करने के बाद आपको फॉलो करने हैं बाकी और आरसी, सो दैट यू प्रैक्टिस इट डेली. एज आई सेड, आरसी प्रैक्टिस करना आपका एक डेली हैबिट होना चाहिए, एंड देयरफॉर यू नीड रिसोर्सेज, राइट? सो दिस बुक इज, द नेम सेज दैट GMAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सी इन क्लैट. तो जो क्लैट में पैसेजेस आते हैं ये उसके सिमिलर पैसेजेस ही आपको GMAT वाली बुक में भी मिलेंगे. सो इफ यू आर हैविंग हार्ड टाइम सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज, यू कैन बाय दिस बुक. बट अगर आपको और रिसोर्सेज चाहिए तो क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. वहां पर आपको मिल जाएंगे फ्री रिसोर्सेज एवरी डे दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन टाइम एंड स्पेस, एंड हम उसके आंसर्स भी सेम डे फिर शेयर करते हैं. इट्स अ कम्युनिटी एंड आई थिंक यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, प्लीज जॉइन अस. Again, these are my social media handles, and if you have any questions about English language or critical reasoning, please feel free to reach out to us. Till then, take care,
Keep preparing for your exam and I'll see you in the next video. Thank you so much.